देखिएगा जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का बेसिकली यह एक टॉपिक है द्विघातीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पूरी बात, पूरा कंसेप्ट समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड रूप यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म का होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। यह भी इसी रूप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ एक इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, तो a की जगह पर 3 है। b का वैल्यू कितना है, तो b की जगह पर यहाँ -10 है, और c की जगह पर यहाँ 8 है। मतलब कि यह पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा ही है। a, b और c के डिफरेंट वैल्यूज है। तो रह गई बात कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो वैसे तो इसका सॉल्यूशन निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें एक तो विधि है कि इसका मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन कर दीजिए और उसके बाद जो x का वैल्यू है वो निकाल दीजिए। दूसरी विधि है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल दीजिए। तीसरी विधि है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकाल दीजिए। इस तरह से कई तरह की विधियां हैं। हम पहली विधि पे बात करते हैं, जिसमें इसका फैक्टराइजेशन निकाल करके, बेसिकली मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन निकाल करके और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालिए। जैसे ये पूरी इक्वेशन में मेरा वेरिएबल x है, यही x है। तो अगर वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल पाए तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो आइए यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे एक लाइन, गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने अभी अभी कहा कि इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बताइए जरा सा कि इस मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन क्या होगा। इससे संबंधित बातें हम कर चुके हैं और आप उस वीडियो को देख करके वहां से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए हम इसका मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, और इन दोनों में से जो कॉमन हो उसको निकालिए। 3x कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, और यहाँ से -4 कॉमन होगा तो x -2 बचेगा। तो अब x -2 दोनों में से कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3x -4। अब सुनिएगा जरा बाबू, यहाँ पे दो फैक्टर x -2 और 3x -4, दो फैक्टर का गुणनफल, यह फैक्टर इनटू यह फैक्टर इक्वल टू 0 है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। पहली पॉसिबिलिटी निकलेगी कि आइदर x -2 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर 2 होगा। इस -2 को जैसे ही RHS में ट्रांसफर कीजिएगा तो इधर x बचेगा और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है
कि 3x माइनस फोर इक्वल टू 0 हो, तो यहां से 3x बराबर 4 होगा और x बराबर 4/3 होगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज थी उसमें से इसके चलते x का वैल्यू 2 आया और इसके चलते x का वैल्यू 4/3 आया। इस तरह से इस इक्वेशन का जो हमारे क्वेश्चन में था वह इस इक्वेशन का यह सॉल्यूशन हो गया जिसमें x का 2 वैल्यू आया। आप चाहें तो यह x का वैल्यू LHS, इस इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में रख के आप चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू RHS यानी कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक बार 2 रख के देख लीजिए और एक बार 4/3 रख के देख लीजिए। चलिए हम 2 रख के देख लेते हैं और आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप 4/3 रख के चेक कीजिएगा कि क्या यह 0 आता है कि नहीं। आइए जरा सा 2 रखते हैं। यहाँ देखिए 2 रखेंगे x के जगह पर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 तिहाई 12 होगा, 12 8 20 होगा और यहाँ पे 2 रखे तो 10 दूना 20 यानी कि यहाँ -20 और इसका सम हुआ था +20, -20 +20 कैंसिल आउट होगा तो मेरा 0 हो जाएगा। इस तरह से जो मेरा सॉल्यूशन आया है वह करेक्ट है। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। अब सुनिएगा बाबू, यहां दो जो फैक्टर आए हैं, यह फैक्टर और यह फैक्टर, तो इसके बाद हमने लिखा है कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, तो यहां से x का एक वैल्यू और यहां से x का दूसरा वैल्यू आया है। तो यह हमने क्यों किया है इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं a इंटू बी बराबर 0। अगर 2 नंबर्स हों a और b जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर a ही 0 हो जाए तो मेरा LHS वाला पार्ट जो होगा वह 0 इंटू बी बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर b को 0 कर दें तो मेरा LHS वाला जो पार्ट होगा वह a इंटू 0 यानी कि 0 आएगा। तो जब दो संख्याएं जिनका गुणनफल 0 हो तो उसमें से 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी। तो उसी अकॉर्डिंग, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इस फैक्टर को 0 किया है और इस फैक्टर को 0 किया है, तो हमारा x का 2 वैल्यू आएगा। ऐसे भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माने वेरिएबल का पावर अगर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मेरे आए। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप संबंधित न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।